हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी, कहता है पहली 7 टर्म एक एपी की, उनका सम कितना है 49 है। ठीक है, और दैट ऑफ 17 टर्म, यानी अब 17 टर्म्स का सम कितना है हमारा 289 है। तो हमें फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा, देखो an हमें यानी लास्ट टर्म दी नहीं हुई, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, जो कि इनफाइनाइट एपी में लगता है। अब देखो हमें A7 दिया हुआ है, और सॉरी S7 दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है हमें 49, और S17 हमें कितना दिया हुआ है 289। ठीक है, हम इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो, हमें पता है Sn यानी S7 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है S7 49, तो 49 इज इक्वल टू n कितना होगा, देखो S7 है तो n कितना हो जाएगा 7 बाय 2 ब्रैकेट 2 इंटू a हमें नहीं दिया हुआ तो a की जगह a प्लस n यानी 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, नहीं दी हुई, तो हम यहाँ पे d रख लेंगे। ठीक है, अब देखो 49 इज इक्वल टू 7 बाय 2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू a 2a 7 माइनस 1 6 इंटू डी 6d। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो 2 और 6 दोनों ही 2 के टेबल पे जाते हैं, कितने पे जाते हैं वो हम लिख लेंगे, 2 कॉमन लेके 49 इज इक्वल टू 7 बाय 2 इंटू 2 ब्रैकेट में a प्लस 3d, है ना, 6 3 पे जाता है। अब ये देखो 2 से 2 कट गया, 49 किसके इक्वल आ गया 7 इंटू a प्लस 3d के, 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 49 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, और 49 7 के टेबल में 7 पे जाता है, तो हमारी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, क्या a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, अगली इक्वेशन देखते हैं हम। ठीक है, पहली इक्वेशन हमने क्या बनाई, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो S17 कितना दिया हुआ है 289 इज इक्वल टू n, अब n कितना होगा, अगर S17 लेके चल रहे हैं तो n भी हमारा कितना हो जाएगा 17 बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n यानी 17 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा नहीं दिया हुआ, तो डी की जगह d। ठीक है ना, चलो अब देखो सिंपली हम क्या करेंगे, ये तो 289 लिख लेंगे इज इक्वल टू 17 बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a 2a प्लस 17 माइनस 1 16 इंटू डी 16d। ठीक है, अब देखो 2 के टेबल में 2 भी जाता है 16 भी जाता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 289 इज इक्वल टू 17 बाय 2 इंटू 2 ब्रैकेट a प्लस 8d, है ना, 16 8 पे आता है। चलो अब 2 से 2 कट जाएगा, 289 इज इक्वल टू क्या आएगा 17 इंटू a प्लस 8d। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो 17 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू किस साइड जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 289 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये कटेगा कितने पे 17 पे, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर होता है, 17 इंटू 17 289 होता है। ठीक है ना, तो ये सिंपली 17 पे कट गया, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17।
ठीक है, ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब माइनस माइनस माइनस, a में से a कट गया, 8 में से 3 गए 5d, 8 में से 3 गए 5d। ठीक है, और 17, 7 माइनस कर देंगे 17 में से तो 10, 5d इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू किस साइड जाएगा, डिवाइड में, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/5, काटेंगे क्या आ जाएगी हमारी 2। d की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, a की आ जाएगी a प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि d की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 7 है, 3 2 6, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, 6 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, a की वैल्यू आ गई 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। अब देखो a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई, है ना, ये इक्वेशन से। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और हमारा पहली n टर्म्स का सम निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, पहली n टर्म का सम निकाल रहा हूं। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, देखो पहली n टर्म का Sn क्या होता है, ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। अब हमें पहली कितनी टर्म दे रखी है, n, तो n को हम क्या लेके चलेंगे, n ही लेके चलेंगे। यहां क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1, तो 1 प्लस n माइनस 1d, n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू हमने 2 निकाली है ना। चलो Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू n 2n, 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस प्लस, दोनों माइनस हो जाएंगे, 2 में से 2 चला जाएगा, यहां Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, n/2 ब्रैकेट में 2n, 2 कॉमन ले लेंगे हम, Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, n/2 इंटू 2 ब्रैकेट में n, 2 से 2 कट गया, n इंटू n कितना हो जाएगा, n स्क्वायर, तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, n स्क्वायर। ठीक है ना, देखो n और n बच गया ना, Sn इज इक्वल टू n इंटू n, n इंटू n क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो पहली n टर्म्स का सम क्या होगा, n स्क्वायर होगा हमारी। ठीक है,